गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने कल बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसमें उन्होंने कुछ बता दिया था, और आज जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। तो लिखेंगे यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो नोट नंबर पर लिखेंगे, नोट नंबर 1 में, कि जब पास्ट में कोई कार्य लगातार जारी रहने का बोध करे तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यानी जब कोई कार्य जो पास्ट में हो और लगातार जारी होने का बोध करता हो तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। नंबर 1 पर बादल गरज रहा था, तो बनाएंगे इट वाज थंडरिंग। इसमें देख रहे कि बादल गरज रहा था, तो कार्य जो है पहले ही भूत में हो रहा है, लेकिन लगातार का बोध कर रहा है, इसलिए हमने इसे बनाया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस तरह एक और सेंटेंस लेते हैं कि मैं कमरा में सो रहा था। अब इसमें सोना जो है क्रिया हो गया है, लेकिन लगातार जारी होने का बोध कर रहा है, तो इसे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो लिखेंगे आई वाज स्लीपिंग इन द रूम। इस तरह से। नोट नंबर 2 पर लिखेंगे अब कि जब पास्ट में किसी घटना के पहले कोई कार्य लगातार जारी रहने का बोध करे तो जारी रहने वाले वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तथा जो घटना बाद में हुई हो, तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। यानी कि जो घटना जो है पास्ट में किसी घटना के पहले, कोई घटना होने वाला है लेकिन उसके होने से पहले ही कोई कार्य जो है लगातार जारी होने का बोध करता हो और पहले ही हुआ हो, तो ऐसे घटना को जो लगातार जारी है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में घटित होने वाला है
उसे हम पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, देखते हैं कैसे कि हमने उसे देखा जब वह पढ़ रही थी। हमने उसे देखा जब वो पढ़ रही थी, तो बनाएंगे कैसे? when he saw her, she was reading। इस तरीके से। इस तरह दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण में कि जब मैं पढ़ रहा था तब फोन बज उठा। जब मैं पढ़ रहा था तब फोन बज उठा, तो इसको बनाएंगे while I was reading। while I was reading, phone rang। इस तरीके से हम बना देंगे इसको, ठीक है। नोट नंबर 3 पर लिखेंगे पास्ट में ऐसे वाक्य जिसमें दो कार्य लगातार जारी रहने का बोध करे, तो वैसे वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अर्थात भूतकाल में ऐसे कार्य जिसमें दो, मतलब ऐसे सेंटेंस हो जिसमें दो कार्य हो और दोनों कार्य लगातार जारी होने का बोध करता है, तो हम दोनों कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पर देखेंगे कि जब आप पढ़ रहे थे तब मैं सो रहा था। जब आप पढ़ रहे थे तब मैं सो रहा था। तो इसमें देखते हैं कि दोनों जो कार्य है लगातार जारी होने का बोध करता है, और इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक पढ़ना और एक सोना। तो ऐसे में हम दोनों को ही कंटिन्यूअस में बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो लिखेंगे while you were reading, I was sleeping। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह दूसरे उदाहरण लेकर देखते हैं। और जब वह खाना बना रही थी तब आप इंतजार कर रहे थे। जब वह खाना बना रही थी तब आप इंतजार कर रहे थे, तो बनाएंगे कैसे? while she was cooking, you were waiting। तो
तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह एक और है, नोट नंबर 4 पर देख लेते हैं कि जब पास्ट में कोई कार्य धीरे धीरे हो और लगातार जारी रहने का हो और लगातार जारी रहने का बोध करे तो हम उसे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, सुबह हो रही थी, ये सुबह हो रहा था, सुबह हो रहा था, कैसे बनाएंगे? तो इट वाज मॉर्निंग, इट वाज मॉर्निंग। इसी तरह शाम हो रहा था, शाम हो रहा था, इसको बनाएंगे इट वाज इवनिंग। और देख रहे हैं कि सुबह होता है तो डायरेक्ट नहीं हो जाता है, धीरे धीरे सुबह होता है, और शाम भी होता है तो धीरे धीरे होता है। तो इस तरीके से हम आज पास्ट जो कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, कल पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, क्या क्या पहचान होता है और यूज कहाँ कहाँ।